आज की इस वाली स्टोरी सुनने के बाद शायद तुम लोग भी किसी अबेंडन्ड जगह पर जाने से पहले 10 बार सोचोगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो ये स्टोरी मैंने रेडिट की एक पोस्ट पर पढ़ी है और मैंने कैरेक्टर का नेम्स चेंज कर दिया है। तो उस दिन माइकल और उसके किसी एक दोस्त का बर्थडे था, तो वो लोग 4 लोगों का ग्रुप अपने स्कूल बंक कर एक अबेंडन्ड टनल में जाने का फैसला करते हैं। वैसे तो ये लोग कई बार पहले भी उस टनल में जा चुके थे, बट इन लोगों को इच्छा इस बार से जाने की हुई क्योंकि जिस दोस्त का बर्थडे था उसको ये टनल सबसे ज़्यादा डरावनी लगती थी। एंड उसको डरावनी इस वजह से लगती थी क्योंकि उसको उस टनल में जाकर हमेशा एक ब्लैक परछाई में एक आदमी दिखता था। अब सब लोगों को नहीं दिखता था, तो सब लोग इसे पागल समझते थे और इसकी बात पे कभी भरोसा करते ही नहीं थे। तो टनल का मेन एंट्रेंस था, उस पर बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। ये टेंट उन लोगों के थे जिनके पास खुद का घर नहीं है या फिर वो कहीं से डंकी मारकर उनकी सिटी में रहने आए हैं। वो उनके बिना नोटिस किए हुए उस टनल में जाना था। अब दिक्कत यहीं ख़त्म नहीं होती है। टनल के अंदर जाते समय कुछ दूरी पर उनको ऐसे चलना पड़ता था जैसे दोनों हाथ और पैर पर, मतलब एक छोटे बेबी की तरह क्रॉल करके आगे बढ़ना था। और वो एरिया इतना पतला था कि उसमें एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता था। और इफ़ अगर वो 4 दोस्त अंदर गए और उनके पीछे से कोई एक होमलेस बंदा अंदर आ गया तो ये 4 लोग कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। ये अबेंडन इसलिए थी क्योंकि पहले यहाँ पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट कुछ कारणवश रेलवे का कंस्ट्रक्शन रुक गया, तो ये टनल को बीच में ही रोक दिया गया। एंड क्योंकि ये टनल को बीच में रोका है तो इसकी कोई एंडिंग नहीं है, मतलब थोड़े दूर जाने पर एक दीवार आ जाती है सामने। तो ये चारों दोस्त बिना किसी की नोटिस में आए, बिना कुछ आवाज़ करे, एकदम चुपचाप उस टनल के अंदर आ जाते हैं। और जब ये थोड़ा अंदर आते हैं तो माइकल को ऐसा लगता है जैसे सामने किसी आदमी की परछाई खड़ी है। एंड जब ये माइकल अपने तीनों दोस्त को बताता है तो उन तीनों को भी दिखती है वो परछाई। एंड इस बार ऐसा क्लियरली पता चल रहा था कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। वो चारों बच्चे जो कि 7th ग्रेड में थे वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो फटाफट टनल के और अंदर भागते गए। अब उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है आगे, तो वो लोग आगे भागते गए। एंड जब टनल के बीच में आते हैं तो एक शार्प टर्न आता है, मतलब कुछ इस प्रकार से कि पहले तुम सीधे जाओ फिर लेफ्ट मुड़ जाओ। एंड जब तुम लेफ्ट मुड़ जाते हो तो तुम्हें टनल का स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये लोग भागते गए अंदर एंड उसके बाद में लेफ्ट में जाकर रुक गए। अब ये लोग लेफ्ट में आ चुके थे क्योंकि वो एक शार्प टर्न था, तो वहाँ पे रोशनी भी नहीं आ रही थी एंड पूरा अंधेरा था। अब जो 4 दोस्त थे उसमें से किसी एक दोस्त के पास लाइट वाला कंपास बॉक्स था, तो वो अपनी कंपास बॉक्स की लाइट ऑन करता है एंड चारों तरफ वो लोग देखने लगते हैं कि कहीं वो आदमी अभी भी उनके पीछे तो नहीं है। एंड क्योंकि वो एक कंपास बॉक्स की लाइट थी तो उसकी कुछ इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं आ रही थी। ये लोग थोड़ी देर तक वहीं रुकते हैं, फिर उसके बाद में उस टॉर्च को बंद करके वहाँ से बाहर आने का ट्राई करते हैं। तो ये लोग जिस मोमेंट उस शार्प टर्न से बाहर आते हैं ये लोग देखते हैं कि वो आदमी जिसके सिर्फ इनको परछाई दिख रही थी वो इनके सामने खड़ा हुआ है। उस आदमी के हाथ में एक मेटल की रॉड थी जो कि क्लियरली देखकर बताया जा सकता था कि वो बहुत पुरानी है, क्योंकि वो पूरी मेटल की रॉड जंग लगी हुई थी। एंड उसके बाद में उस आदमी का चेहरा पूरा सूखा और पीला पड़ा हुआ था। उस आदमी के शरीर से बदबू आ रही थी। इट मीन्स जैसे की कैसी बदबू आती है उस प्रकार से उस आदमी के शरीर से बदबू आ रही थी। एंड उसकी एक आँख की जगह पर कुछ था ही नहीं, मतलब पूरा ब्लैंक था। उसके कपड़े एकदम गंदे जैसे मिट्टी से सने हुए थे। चारों दोस्त हिम्मत करके उस आदमी को धक्का देते हैं एंड तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग इतनी तेज़ भाग रहे थे कि ये लोग भूल चुके थे कि वहाँ पर रेलवे की लाइन भी है। एंड क्योंकि वो रेलवे की लाइन है तो इन लोगों के फिसलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड जिस दोस्त का बर्थडे था वही उस भागते उस रेलवे लाइन पर फिसल गया। उसके बाद में तीनों दोस्त गए फटाफट पीछे एंड उसको उठाया और देखते हैं कि वो आदमी अभी भी इनकी तरफ शांति से चलता हुआ आ रहा है। एंड ये सब देखने के बाद में वो और ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत फटाफट बाहर निकलते हैं। अब इनके पास में जगह थी क्रॉल करके निकलने की, एंड एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था। एंड ये लोग हेल्प चिल्लाते बाहर निकल रहे होते हैं। एंड उसके बाद में ये चारों एक एक करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि इन्होंने सभी टेंट में रहने वाले लोगों को जगा दिया है एंड वो सब इनको घूर के देखे जा रहे हैं। उसमें से एक आदमी जिसकी एज करीब 70-80 साल होगी वो आता है एंड इनको बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के तुम यहाँ पे बंक करके आए हो ना, लाओ तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर दो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वहाँ पे सब लोग इनको बहुत बुरी तरह से डांटते हैं। और ये जब चारों लोग वापस पीछे पलट के देखते हैं तो इनको दिखता है कि वो जो टनल का छोटा सा एरिया है जिसमें से ये लोग क्रॉल करके बाहर आए हैं अभी अपनी जान बचाकर, वहाँ पर वही आदमी खड़ा हुआ है एंड क्रीपी स्माइल कर रहा है। एंड एक हाथ में उसके मेटल रॉड है और दूसरे हाथ से इनको अंदर आने का इशारा कर रहा है। ये लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि ये लोग वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। और उसके बाद में माइकल और जो उसके तीनों दोस्त थे उन लोगों की करीब 1 महीने तक तबीयत खराब रहती है। ये लोग लिटरली हॉस्पिटल में एडमिट भी रहते हैं।
खैर, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर तुम लोगों की भी कोई स्टोरी है जो कि तुम लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पर तुम भेज सकते हो। ये वीडियो अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो कि तुम्हें बार बार बोलता है चल भाई कोई अबेंडेंट प्लेस पे जाते हैं।